दोस्त को बोला, मैं बोला यार चाइना का ना खाना बेकार है बिल्कुल। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना जबरदस्त है। बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया का खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। बोली इतना गंदा खाना इतना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडियन फूड? Looks like shit. ये Masala. You see this video? Wow. Oh my god. It's like for some pets to eat. Also these, you see? Oh my god. You see? So you are eating the water, washing her hands. See? What's this? What's this? भाई मैं क्या बोलूँ अब ये। What's this? I can no. भाई मैं क्या बोलूँ, इसने तो मेरी बोलती बंद कर दी। Trust me, you won't find any of that normally on the streets. I don't know where do they get these clips from, where do they find these people. It's very uncommon. I've never seen that happening from my own eyes. It's just videos. Uncommon. It's very uncommon. I haven't seen that happening from my own eyes. It's always in the videos. I don't know where do they get these people from. I mean, if you go to a good place, good hygienic place, and you eat something that's hygienic, you're gonna love it, and you're gonna forget Chinese food. It's so bad. What I saw is mostly poor people eat, or what? Yeah, I mean, obviously someone with a normal. What? Yeah, I mean, obviously someone with a normal functioning mind wouldn't eat at a place like that. Who gave you the college to say Chinese food is bad? Because the video I saw on media about Indian food is like very dirty. तो रचित अपने चैनल पर लाइव थे, ठीक है, एंड चैट में उनको क्या था कि चाइनीज टिकटॉक में इंडिया एक बार सर्च करके देखो एंड वहाँ पे क्या आता है। वहाँ पे आता है इंडियन स्ट्रीट फूड्स के वीडियोस। मतलब कैसे टाइप के वीडियोस बताऊं यार, जो एकदम अनहाइजीनिक नहीं होते वैसे टाइप के। मैं दिखाता हूँ रचित का लाइव का छोटा सा क्लिप, आप देखिए। व्हाट इफ आई सर्च इंडिया इन चाइना, ठीक है। सो मैंने अभी ट्रांसलेट किया था और ये मैं यहाँ पे डालता हूँ, सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है। ओ भाई, हमारे यहाँ की हीरोइनें भी पॉपुलर है उधर। डैम भाई, कुछ बॉलीवुड मूवीज के भी क्लिप्स डले हुए हैं। ओके, मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, बट हाँ, स्ट्रीट फूड की एक क्लिप आ गई। एक बंदे ने इंडियन स्ट्रीट फूड की क्लिप डाली है भाई। कैसे, ये तो अच्छे से बना रहा है, लेकिन बहुत साफ से बना दिया भाई उसने। ना मैन, ओ भाई यार, ये चीज हर जगह पे क्यों जा रही है? ओहो, पूरा कंपाइलेशन है अबाउट लाइक यू नो इंडियन फूड के ऊपर कि इंडियन फूड कितना गंदा है। एक्चुअली इस गाने के ऊपर बहुत सारी रील्स है जो कि सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, इंडिया की स्ट्रीट फूड को गंदा दिखाना। इंडियंस के अगेंस्ट दिन पर दिन हेट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? ट्विटर खोल के देखोगे तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स काफी कॉमन हो चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन हेट कमेंट्स को कोई रेसिज्म मानने को तैयार नहीं। अफ्रीकन्स या एशियंस के अगेंस्ट हेट कमेंट रेसिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यही लोग इंडियंस के अगेंस्ट ओपनली रेसिज्म कर रहे हैं और इन्हें जरा सी भी बैकलैश फेस नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट पर पजीत वर्ड कॉमन हो चुका है। ये इंडियंस के अगेंस्ट एक रेसिस्ट स्लर है जिसे खुलेआम इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए यूज किया जाता है। इंडियंस को किसी स्लेव की तरह सार सार करते हुए दिखाया जाता है। इंडियन से करी की स्मेल आती है। सारे इंडियंस बॉबल हेड की तरह सिर हिलाते रहते हैं। सारे इंडियंस अनहाइजीनिक हैं और परफ्यूम यूज नहीं करते हैं। ऐसी बातें वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले बहुत सारे लोग लिखते हैं। लेकिन एक बार जरा ये वीडियो देख लो। दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी की मेट्रो की ये हालत है। अमेरिका के सबसे रिचेस्ट स्टेट जिसकी जीडीपी कई देशों से भी ज्यादा है, उसके स्टेट की सड़कों पर ये हालत है। जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरों पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर से पिछवाड़ा साफ करने वाले लोग हमें हाइजीन का ज्ञान बांट रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये रेसिज्म तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास इससे बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन जरा ये हेडलाइन देखो। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदूज के अगेंस्ट हेट क्राइम ज्यूज के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन क्राइम्स का रीजन और कुछ नहीं है, सिर्फ रेस
और एथनिसिटी है। मतलब वेस्ट में एक इंडियन होना अब एक क्राइम बन गया है। इसीलिए ऑनलाइन जो इंडियंस के अगेंस्ट हेट कैंपेन चल रही है उसे डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे यही हेट्रेड अब सड़कों पे उतरने लगी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज रियल लाइफ में होने लगे। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. इंडियन अमेरिकन यूएस के अंदर सबसे अमीर एथनिक ग्रुप है। लोएस्ट लेवल से लेकर टॉप पोजीशन तक हमारे लोग बैठे हुए हैं और ये कुछ रेसिस्ट लोगों से देखा नहीं जा रहा है। रीस नहीं कर पा रहे हैं तो जल रहे हैं। और जो भारतीय लोग ब्लाइंडली भारत को गाली देकर वेस्ट का गुणगान दिन रात करते रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ब्राउन सिपाही रेसिज्म में गोरे रेसिस्ट से भी 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। हमारे लोगों में कुछ खराब आदतें हैं, उनकी बात भी करूंगा, छुपाऊंगा नहीं, लेकिन जो नैरेटिव हमारी इमेज को इंटरनेशनली खराब करने के लिए बनाया जा रहा है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इंडियंस हमारे अगेंस्ट होने वाली रेसिज्म को इग्नोर ना करें, नॉर्मलाइज ना होने दें। ये चलता है एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ सकता है। आइए करी, पजीत, स्कैम सेंटर एम्प्लॉय, टॉयलेट क्लीनर, पिस ड्रिंकर, उबर ड्राइवर और बहुत सारे ऐसे रेशियल स्लर्स यूज किए जाते हैं इंटरनेट पे आजकल इंडियंस के खिलाफ स्पेशली। आज हम इसी ऑनलाइन हेट के बारे में बात करेंगे जो इंडियंस को फेस करनी पड़ रही है, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के। मेरा मेन मोटिव ये बताना है कि कैसे इस चीज के लिए खुद इंडियंस बहुत हद तक जिम्मेदार है और कैसे इंडियंस को मिस रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो रिसेंटली आपको पता है लोगन पॉल, KSI, मिस्टर बीस्ट सब इंडिया आए थे। ये क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया में उसका। तो ये जब KSI गाना परफॉर्म किया अपना इंडिया में आके, तब लोगों के कमेंट्स आए, थैंक गॉड दे डिडंट थ्रो शिट एट हिम। वो पता नहीं, लेकिन बोतल तो फेंका था उस पे, हम भी कम नहीं है। बट ये क्यों है? हमारे हाइजीन एंड हमारा ओपन में जो डेफिकेशन, उसके वजह से है। ये जनरली ये लोग पूप ईटर, पिस ड्रिंकर्स बुलाते हैं हमको। क्यों? गौमूत्र की वजह से। क्यों? एंड आपके खास सिग्मा एंड्रयू टेट, जिससे रिसेंटली दिलजीत दोसांझ के बारे में ये ट्वीट किया, आई बेट इट स्मेल्स ऑफ करी। और तुम लोग इसको आइडल मान रहे हो लिटरली। भाई जितना मुझे पता है स्मेल्स ऑफ टैलेंट, हार्ड वर्क, सक्सेस। इन बंजर खेत के मालिक को क्या पता टैलेंट की स्मेल कैसी है। फेक कोर्सेज बेचने हैं तो बताओ, भलती भलती स्कीम्स लाके बच्चों का पैसा चुराना है तो बताओ। करी, अगर आपको नहीं पता, ये स्लर इंडियंस के अगेंस्ट जनरली यूज किया जाता है क्योंकि फॉरेनर्स को लगता है कि हम सिर्फ करी खाते हैं। ये उबले हुए आलू और जो बासी पाव खाने वाले होते हैं, अभी ये बताएंगे हमको। इनके खुद के पेरेंट्स इनको 18 का होने के बाद घर से निकाल ही देते हैं कि बेटा, जब बाहर निकल के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देखते हैं तो देखते हैं कि इंडियंस आगे निकल रहे हैं, हर जगह पर इंडियंस है, इंडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर जॉब्स में इंडियंस है। तो थोड़ा सा रेसिज्म उधर भी बढ़ जाता है जलन की वजह से। हाँ, विटामिन की गोलियां खाने से पहले तो इनकी डिप्रेशन की गोलियां शुरू हो जाती है। फिर क्या, जो जिंदगी थोड़ा बहुत खत्म हो गया रहता है, उसको बचाने के लिए ऑनलाइन आके ऐसी चीजें बोलेंगे। लेकिन जब दिलजीत दोसांझ वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स करे, ग्लोबल लेवल पे इंडियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट करे, तो ये नहीं सहा जा रहा। कहानी कुछ ऐसे हुई कि भैया दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, उन्होंने अपनी जैकेट ली, एक फैन को दे दी। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, तो उस पे किसी ने ट्विटर पे डाल रखा था, नीचे कमेंट किया तुम्हारे एंड्रू ने, बेट इट स्टिंक्स ऑफ करी। पौराणिक थोड़े से हमें आ गए फ्लैशबैक्स 1970s में जो करी जोक्स मारे जाते थे हम पे। करी अपने में ही जो एक रेसिस्ट सॉर्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन ऑफ इंडियन फूड का, क्योंकि इंडियन फूड में एक्चुअली में करी नामक कुछ चीज नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग एज करी। करी एक व्हाइट पर्सन का या एक ब्रिटिशर का परसेप्शन था। हमारे जो भी खाने को देखा उसमें जो वो समझ पाए वो था कि इसमें करी है। अगर कुछ भी चीज लिक्विड में है हल्की सी भी, तो सब करी खाते हैं। तो उन्हें समझ नहीं थी भाई 500 प्रकार के मसालों से बनी हुई। एक तो चीज समझ नहीं आती, इन्होंने इतना ज्यादा कॉलोनाइजेशन किया, इतना लंबा, और मसालों के इतना ज्यादा सब लड़े और कभी जिंदगी अपने खाने मसाले नहीं डाले। तो भाई जब किसी को पता ही नहीं है कुलिनरी जो साइंस होती है, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी, जो इतने तरीके से मसालों का उपयोग होता है अलग अलग प्रोपोर्शंस में, अलग अलग चीजों में, जो चीज सिंपल प्याज और टमाटर या फिर प्याज या दही से बनाई गई है, उस चीज को कह रहे हैं करी है। क्यों? क्योंकि इनको समझ नहीं है कि हर एक चीज अलग है एक दूसरे से। तो ये ट्रोप तुम्हारे 70-60 तुम्हें उस टाइम से चल रहा है, करी ईटर्स। इस वक्त इंटरनेट में ऑलरेडी बहुत भयंकर लेवल पे फट रही चीजें, सारे रेसिस्ट जोक्स वापस आ गए हैं, बहुत ज्यादा खुला हाथ मिल रहा है लोगों को अपनी अंदर की गंदे निकालने का। यहां पे मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि यहां पे आदमी कुछ ज्यादा ही हद पार रेसिज्म चल रहा है। इस पे आप अगर डिनाई नहीं कर सकते, मैं मानता हूं आप अगर हो सकता है कहो कि नहीं कुछ क्रिटिसिज्म वैलिड भी है, क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहे हम रेसिज्म की बात कर रहे हैं। ये जो है बेट इट स्टिंग्स ऑफ करी, ये इस टाइम पे बहुत चल रहा है कि भैया ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर हमें भारतीय दिखा तो वहां पे तुम ये करो। ये इंसान वक्त, मौसम
और हवा को देख के चाहे कितना गिरा हुआ घिनौना मैसेज हो उसके साथ अलाइन हो जाएगा। ये इस इंसान की औकात है। ये बात अब हर कोई बोलता भी है, 50 बार बोल भी दिया गया है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। इसके लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कुछ फैंस है भैया वो सठिया गए थे। अब भी सठियाए हुए हो, अब तो तुम्हारे मुंह पे उसने तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो भी बता दिया। अभी तक ये मैन का सेवियर था। भेदभाव नहीं करूंगा इंसानों में, सारे मर्दों की बात कर रहा हूं। एक सेकंड में रेसिस्ट हो गए भाई। क्या हुआ उन सारे मर्दों का जो उस नेशनैलिटी रेस से बिलोंग करते हैं? तुम किसी स्ट्रीट वीडियो हाइजीन वाले वीडियो रख के तुम ये पॉइंट नहीं मार रहे हो। तुमने एक वीडियो देखा जहां पे बहुत ज्यादा बुरी हाइजीन है, खाना बहुत बुरी तरह से बन रहा है, ठीक है भैया, तुमने उसको पुट किया और तुमने भी ऊपर चीज लिखी होती। इस इंसान की बात कर रहे हो तुम, ठीक है। यहां तुम एक मल्टी मिलियनर की बात कर रहे हो जो इस टाइम पे ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुका है। उसका शो है जो सोल्ड आउट होता है, अलग लेवल पे कर रहा है, उसके साथ अलग लेवल के इंटरनेशनल पॉप स्टार्स प्ले कर रहे हैं, जो भी है। उसके ऊपर तुम ये भैया दुनिया का सबसे गलीज कॉमनली यूज ट्रोप तो नहीं यूज करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं, ये रेसिस्ट है। तुम्हारा एसोसिएशन इसमें था कि इंडियन करी। टेलर स्विफ्ट के वीडियोज है कितने सारे, इसमें उसकी पूरी नाक पूरी बहे पड़ी, अपने हाथ से साफ कर रही है वो परफॉर्म करते वक्त। अगर तुम्हें वो सब देख के जो चीज याद आई एक इंसान की सक्सेस, पॉपुलैरिटी, सब कुछ देख के कि भाई इसको मैं किस में रिड्यूस कर सकता हूं, वो है सबसे गलीज ट्रोप जो चल रहा है, स्टीरियोटाइप जो हो सकता है उसमें, तो भाई इसको रेसिज्म कहते हैं। 2 साल पहले जो इसका मूवमेंट था या जो भी बातें कर रहा था वो चीजें कब की छोड़ चुका है। अब ये कंप्लीटली दूसरे डोमेन्स में जा चुका है इसको, क्योंकि पता था भाई वो चीज भी शॉर्ट लिव्ड है, लोग उसमें भी बोर हो जाएंगे, तो ये कूदता रहता है नई नई चीजों में। जो गेम खेल रहा है वो वाला गेम खेल रहा है कि भाई कहां से मुझे मेरा फायदा होगा, वो फायदे का गेम खेल रहा है, और वो यही है। ये इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर सेंटीमेंट चल रहा है, भाई शिफ्ट हो गया 1 सेकंड में, क्योंकि उसको वो क्राउड पकड़ना है। एज सिंपल एज दैट। 3 साल से इसको जितने लोग एडमायर कर रहे थे, अब थोड़ा सा 1 सेकंड में आप सोचना इस बारे में, तुम्हारे दर्द को कितना आसान है कैपिटलाइज करना। Racist remarks is wedding photographer Parvez Tawfiq. Your family is from India. You have no respect. You have no roles. You think you push everyone, push. More curry? To report your tandoori. Please do. My tandoori. Wow. Yeah, your tandoori stupid. This exchange took place. So she's just blabbering racist nonsense. She started with, you're from India. Okay, acknowledgement, also a fact. Second statement, you have no respect. Third statement, you just push or something like that. First statement का second statement से third statement का कोई कलेक्शन नहीं एक दूसरे से. This is basically an incredibly stupid racist person. Racist खोपड़ी में I think इनकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनको ये लोग सोचते हैं कि हाँ जो लोग हमारी तरह दिखते हैं भाई वो तो परफेक्ट हैं. कुछ लोग होंगे जिनको हम हाँ काइंड ऑफ टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनके अंदर भी हम खामियां निकालते रहते हैं, पैसे वगैरह सिर्फ जोक मारते रहेंगे इनके अगेंस्ट, ठीक है. और फिर तीसरे इनके दिमाग में एक सबसेक्शन आता है जो कहते हैं कि भैया ये तो प्लेन एंड सिंपल इंफीरियर हैं, परेशानी है, पनौती हैं, तो वहां पे ये लोग घंघोर रेसिज्म में एंटर कर जाते हैं. तो भैया पहला हो गया एक्सेप्टेंस की लेयर, जहां पे एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीथिंग इज ऑसम. वो हो गया भैया गोरे लोग में शायद गोरे लोग ही होते होंगे. बी लेयर हुई तो कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको देख के तुम कह रहे हो कि हाँ भैया ठीक है अब इनके साथ रहना है, तो हम साइलेंट रेसिज्म करते हैं इनके साथ. आपस में गॉसिपिंग में हैवी रेसिज्म होगा, लेकिन सामने नहीं होगा. तीसरा हो जाता है जहां पे जिनको हम आप सिंपल आउटराइट इंफीरियर समझ रहे हो. मैं यहाँ पे एक और थोड़ी सी बात गहरी करना चाहूंगा रेसिज्म की रूट के बारे में भी. हम कुल मिला के बात कर रहे हैं, हमारा ब्रेन कैसे रजिस्टर करता है इस हम अदर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अदर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है. रेसिस्ट ख्याल की फाउंडेशन है somebody who's not us. ये आता कहां से है और क्या ये हम सब में है? ये आता है भैया लाखों से लाखों साल का एवोल्यूशन से, बायोलॉजी से. कैसे? 10 लाख 20 साल से आपकी सारी पुश्तें, आपकी सारी एंसेस्ट्री जंगलों में रह रही थी. तो आपकी एक ट्राइब थी, आपका एक ग्रुप था. आपका जो ग्रुप था वो लोग परिचित थे, आप उन पर ट्रस्ट करते थे, ठीक है. तो वो हो गया इन ग्रुप. जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, आपको बाहर जाना पड़ा, आपको फल लेने हैं, जैसे आप फॉरेजर हो, आपको हंटिंग करनी है तो आप बाहर जा रहे हो. जब भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखता था जो अपरिचित था, आपको नहीं पता ये आपको खत्म करने आया है, आपको नहीं पता ये इंसान आपसे सारा सामान छीनना है, आपको नहीं पता भाई ये रेडर है, इन्वेडर है, कुछ भी है. सो ऑटोमेटिकली पहला जो इंस्टिंक्ट आता था अदर्स को लेके वो था डिस्ट्रस्ट का या मिसट्रस्ट का. सो रेसिज्म के एक्चुअल में जो भावना है वो है एक ऑटोमेटिकली आउटग्रुप को एक संदेह की भावना से देखने की, क्योंकि एवोल्यूशन के थ्रू कभी आपको नहीं पता था जो दूसरी ट्राइब है इनकी इंटेंशन क्या है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इसे कहते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. सो इन ग्रुप बायस हमारे अंदर है ही है. इस पे
इतनी ज्यादा रिसर्च है जिसकी कोई हद नहीं है। आप 500 लोग रैंडम उठा लो जो कभी किसी से नहीं मिले, तो 2 ग्रुप में उनको डिवाइड कर दो, 250 के 250 के ग्रुप को। एक ग्रुप को कहो ए ग्रुप है, बी ग्रुप को कहो बी ग्रुप है। द सेकंड ए ग्रुप वालों को तुम कहोगे हम सब ए ग्रुप वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली उसी सेकंड में ही, इवन दो एक दूसरे को भी नहीं जानते, वो बी ग्रुप को लेकर एक संदेह ले आएंगे, उनको थोड़ा सा एनिमी देखने लग जाएंगे, इन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इतना डीपली रूटेड है हमारे अंदर। ऑटोमेटिकली आप वायर्ड हो बायोलॉजिकली इन ग्रुप बायस रखने के लिए। का ग्रुप अब कुछ भी हो सकता है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन कि आपके अंदर प्रेजुडिस बहुत इजीली आएगी। अकेले देश में 150 करोड़ होते हुए भी, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पार्ट होते हुए भी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप्स हमारे अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिज्म हमारे अगेंस्ट है, और हर जगह इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ट्रोल भी हम ही होते हैं। इसका रीजन क्या है? यैपिंग। हम यैपर हैं सबसे बड़े। वो बस बोलना आता है। अगर मान लो किसी ने हमारे खाने को क्रिटिसाइज कर दिया, अबे तुझे पता है हमारे यहाँ 56 भोग खाए जाते थे। तूने खाए हैं भाई? तुझे पता है 56 भोग में से एक का भी नाम? 56 गिनने बैठे तो 28 नहीं गिने जाएंगे। और हमारे यहाँ ये होते थे, हम सबसे डाइवर्स कंट्री से हैं, हमारे यहाँ इतना कुछ ट्रेडिशनल है। तेरे पास कितना है भाई? तूने कितना अचीव किया है? बहन, हमारे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्टूपिड है ना, हमारा डिफेंस इतना सेंसलेस है कि बात कुछ होती है और हम लॉजिक कहीं जाके बढ़ा देते हैं उसका। अबे 4 साल से इसे गोल्डन बॉय कर रहे, तुम्हारा नीरज चोपड़ा हार गया। अबे हार तो गया पर दिल तो जीत लिया। ये तो वही वाली बात है कि जो अपने दिल रखने के लिए लोग बोल देते हैं ना कि उनकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं। कि जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे हैं। हार गया तो हार गया भाई, एक्सेप्ट करो। मनु भागड़ 2 मेडल ले आई, वो कह रही थी कि मैं गीता पढ़ती हूँ, पावर ऑफ गीता। और वो जो एथिस्ट लड़की गोल्ड ले आई, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि एथिस्ट लोग गीता से भी बड़े हैं? झंडा कोई गलती से नीचे गिरा दो, उसकी गुद्दी नापते हैं, भारत माता है, हमारा झंडा, हमारा तिरंगा गिरा दिया। और उसी देश में रह के टैक्स चोरी कर रहे हैं, वहीं एटीएम पे गुटखा थूक रहे हैं, सरकारी बस में मूंगफली खा के फेंक रहे हैं। तो झंडे को सिर पे रख के नाचोगे क्या? अमेरिका वाले अपने झंडे का कच्चा पहन लें, लेकिन सिविक सेंस तो हमसे ज्यादा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भाई बैठ जा। अभी तू गांव से ही नहीं निकला अपने। अमेरिका ये बोलता है कि तुम क्यों हो? Look at India, it's filthy. करी की स्मेल आने वाले बोलते हैं हमें, पजीत बोलते हैं, पजीत। और ये डिजर्व करते हैं हम, क्योंकि सुबह ब्रश करना बाजी दतून हो, आयुर्वेद, डिओड्रेंट लगाना, तो अरे आधे ज्यादा देश ने ही नहीं सीखा हमारे। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? सिविक सेंस वो क्या होती है भाई? और फिर इंटरनेट पे, अबे तुझे पता है हमारा इतिहास? प्रेजेंट देख भाई तू, इतिहास बहुत देशों का बहुत बड़ा था, खत्म हो गए वे। तो क्या अब उनका जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, बस उनका इतिहास ही याद करते रहे हम? इतिहास वालों ने बना लिया अपना नाम प्रेजेंट ब्रो। इवोल्व नहीं होना क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या? यैपिंग इतनी है, कोई बोल दे बदबू, अबे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं, हमारे यहाँ सुबह 4 बजे। भाई नहा मत, अगर मन नहीं है मत ना, लेकिन डिओड्रेंट लगाना सीख ले, नहाने से भी बेटर है। नो हेट टू एनी इंडियन यूट्यूबर,